श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए आज बात करते हैं कि कैसे अकेलापन मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। परमात्मा ने मनुष्य को इस सृष्टि में अकेला ही भेजा है। जब उसका जीवन समाप्त होता है, मृत्यु सिर पर आ खड़ी होती है, तो उसे ये महायात्रा अकेले ही पूरी करनी पड़ती है। जन्म से मृत्यु तक कितने ही संगी साथी बनते हैं, पर धीरे धीरे सब बिछड़ जाते हैं। इस ध्रुव सत्य को जानने के बाद भी अधिकांश व्यक्ति अकेलेपन से डरते हैं। प्रायः लोग एकाकीपन की शिकायत करते रहते हैं। सच्चे मित्रों, अच्छे साथियों का अभाव बताते रहते हैं। कई व्यक्ति जिन्हें कार्यवश घर से दूर जाना पड़ा हो, अक्सर कहते हैं, मुझे घर की याद आ रही है। कोई भी तो नहीं जिससे मैं मन की बात कर सकूं। अपने किसी प्रियजन के विछोह में भी लोग एकाकी महसूस करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी अपना खिलौना टूट जाने या खो जाने पर वैसा ही अकेलापन अनुभव करते हैं। अपने मालिक या संगी के चले जाने पर पशु भी उदास हो उठता है। कहने का अर्थ ये है कि कुछ लोगों को छोड़कर अकेलेपन से सभी घबराते हैं, जबकि अकेलापन वरदान बन सकता है। एकाकी रहकर कई व्यक्तियों ने आध्यात्मिक, बौद्धिक, भावनात्मक और शारीरिक प्रगति की है। कितने ही राजनैतिक कैदियों ने जेल में एकाकीपन का अनुभव नहीं किया, वरन अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्य तथा मूल्यवान अनुभव प्राप्त किए। महर्षि औरोबिंदो को अलीपुर जेल की कोठरी में कई आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई थी और उन्होंने खाली समय का उपयोग अपने आत्मविकास के लिए योग अभ्यास में किया था। अकेलेपन के कारण ऊबकर कई लोगों के व्यक्तित्व में अनेक कमजोरियां भी आ जाती हैं। अकेलापन अनुभव करने के कारण ही प्रायः अतीत की कई दुखद स्मृतियां मानस पटल पर उभरने लगती हैं। वर्तमान की कई समस्याएं सामने आने लगती हैं और भविष्य की चिंताएं सालने लगती हैं। कई बार एकांत में व्यक्ति अपने आप से इतना ऊबने घबराने लगता है कि वो अपने आप को भूलने के लिए कई उपाय सोचने और अपनाने लगता है। अपनी कमजोरियां और व्यक्तित्व की त्रुटियों से ही लोग इतने हैरान परेशान हो उठते हैं कि मादक द्रव्यों की लत से लेकर एकांत से भागकर भीड़ में खोने तक कई अनुचित अवांछनीय आयामों प्रवृत्तियों में गिरने पड़ने लगते हैं। ये एकाकीपन के कारण उत्पन्न दुष्परिणाम हैं। एकांत में व्यक्ति का अपने आप से सामना होता है। यदि वो स्वयं को सचमुच अकेला अनुभव करता है, तो इस अकेलेपन का मनोवांछित दिशा में उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए महर्षि औरोबिंदो ने कहा है कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप अकेले हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप अकेलेपन का क्या उपयोग करते हैं। अकेले होकर आप दुष्टता की सीमा तक भी जा सकते हैं और महानता के शिखर को भी छू सकते हैं। अकेलेपन के प्रति यह संतुलित भाव ही व्यक्ति को एकांत के क्षणों का सदुपयोग करने की शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि अकेलेपन का सही विश्लेषण किया जाए और उससे जितना भी हो सके लाभ उठाया जाए। अकेले होने का अर्थ यही तक सीमित नहीं है कि व्यक्ति के आसपास कोई नहीं है। कई बार तो लोग शारीरिक रूप से दूसरों से घिरे होने पर भी मानसिक रूप से बिल्कुल अकेले होते हैं। अकेलापन एक अवस्था है जिसमें किसी की भी उपस्थिति का अनुभव आभास नहीं होता है। महर्षि औरोबिंदो ने इसी एकाकीपन को दिव्य की खोज का एक अवसर कहा है। वृद्ध अवस्था में अथवा किसी प्रियजन के विछोह के समय अकेलेपन का ज्यादा आभास होता है। जब लोग सेवानिवृत्त होते हैं या अपने किसी दोस्त, संगी साथी, जीवन साथी से बिछुड़ते हैं, तब अपने आप को एकदम एकाकी और विपन्न अनुभव करते हैं। यह विपन्नता इस तथ्य को स्पष्टतः साकार करती है कि हमारा व्यक्तित्व बहिर्मुखी है। ये बात प्रकट करती है कि व्यक्ति साहचर्य का इतना अभ्यस्त हो गया है कि उसके बिना उसका निज का अस्तित्व नगण्य प्रतीत होता है। इन स्थितियों पर विधेयात्मक ढंग से विचार किया जाए तो जीवन और व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण क्रांति आ सकती है।
अकेलेपन में जब सब और के आश्रय अवलंबन मिट जाते हैं, तब व्यक्ति को अपनी खुद की शक्ति का आभास होता है और वह निज के बल को ही अंतिम तथा शाश्वत मानकर आत्मावलंबी बनने की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, महापुरुष सर्वार्थिक शक्तिमान तभी होते हैं जब वे अकेले खड़े होते हैं। भगवान बुद्ध से भी किसी ने यही प्रश्न किया था, आप दिन रात धर्मोपदेश करते हैं, कितने लोग आपकी बात मानते हैं? आपके शिष्यों की संख्या भी तो नगण्य के बराबर है। बुद्ध का उत्तर था, न माने मेरी कोई बात और न हो कोई मेरा अनुयायी, परंतु मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं स्वयं तो अपने कर्तव्य का अनुगमन कर रहा हूँ। आत्मिक रूप से एकाकी होने का आभास व्यक्ति को दिव्य की ओर प्रेरित करता है। वस्तुतः अकेलेपन का पीड़ादायक अनुभव ऐसा संकेत है कि प्रत्येक व्यक्ति को सनातन, शाश्वत और सुदृढ़ स्थिर साहचर्य चाहिए। अकेलापन क्यों सालता है, ये न जानने के कारण ही व्यक्ति उद्विग्न, परेशान और व्यथित होता है। वस्तुतः उसकी चेतना, उसका अस्तित्व किसी दिव्य साहचर्य की मांग कर रहा है, परंतु लोग उस मांग को न समझ पाने के कारण मिथ्या उपायों में पड़ जाते हैं। स्मरण रखा जाए कि अकेलापन कोई विपदा नहीं बल्कि एक अवसर है, संकेत है कि हमें दिव्य साहचर्य की आवश्यकता है। अकेलेपन का सर्वोत्तम उपचार है कि अपने भीतर व चारों ओर ईश्वरीय अस्तित्व का अनुभव करें। ईश्वर को अपना शाश्वत सहचर और सखा मान लें, जो हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। पौंडीचेरी की श्री माँ ने कहा है, कभी न भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सहायता और मार्गदर्शन कर रहा है। वो तुम्हारा कभी भी साथ न छोड़ने वाला साथी है। महर्षि अरबिंदो का ये कथन कि अकेलेपन में व्यक्ति या तो संत हो जाता है अथवा दुष्ट, इसी संदर्भ में ठीक बैठता है। अकेलेपन के सत्य को पहचाना जाए तो व्यक्ति दिव्य साहचर्य को प्राप्त कर सकता है, और अगर उसे उथले ढंग से लिया जाए तो भूखे अबोध शिशु द्वारा कुछ भी उठाकर मुंह में डाल लेने वाली बात बनती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, याद रखो, जिस दिन तुम्हें अपने हाथ, पैर और दिल पर भरोसा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी, बाधाओं को कुचलकर तू अकेला चल, अकेला। जिन व्यक्तियों पर तुमने आशा के विशाल महल बना रखे हैं, वे कल्पना के व्योम में विहार करने के समान अस्थिर, सारहीन और खोखले हैं। दूसरों से आशा करना स्वयं अपनी मौलिकता का हास करके अपने साहस को पंगु कर देना है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता पर अपनी जीवन यात्रा करता है, वह शीघ्र अकेला रह जाता है। अकेला रह जाने पर ही उसे अपनी मूर्खता का ज्ञान होता है। आपकी शक्ति और सुख आप में ही है। जो अपना सुख और प्रसन्नता दूसरों से चाहता है, उनके खुश रहने में सुखी, उनकी नाराजगी से दुखी हो जाता है, वह जीवन भर दूसरों की गुलामी में फंसा रहता है। दूसरों के आदेश में हर्ष, प्रसन्नता, घृणा, क्रोध, उद्वेग का अनुभव करने वाला व्यक्ति उस बच्चे की तरह है जो दूसरे की गोदी से उतरना ही नहीं चाहता। मनुष्य के सुख, साहस, उत्साह, प्रफुल्लता का केंद्र किसी बाह्य सत्ता में नहीं है। बाह्य वस्तुओं की ओर निरंतर दौड़ने और उनसे किसी प्रकार की सहायता या प्रेरणा की आशा रखना मृग मरीचिका मात्र है। सोचिए, आज जिस व्यक्ति की प्रसन्नता से आप भावी जीवन के सुख स्वप्न निर्मित कर रहे हैं, यदि कल वो आपसे मुख मोड़ ले, अनायास ही क्रोधित हो जाए या चल बसे, तो आपका सुख कहाँ जाएगा? दूसरे को अपने जीवन का संचालक बना देना ऐसा ही है जैसा अपनी नौका को एक ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसके अंत का आपको कोई ज्ञान नहीं। अगर आप स्थायी सुख चाहते हैं तो अकेले तो चलना ही पड़ेगा। संसार में दो व्यक्ति एक सी रुचि, एक सा स्वभाव, एक दृष्टिकोण या एक विचारधारा के कभी भी नहीं रहे हैं। जितने मस्तिष्क उतने ही उनके सोचने विचारने के ढंग, रहने की नाना पद्धतियां, पोशाक पहनने के तरीके, भोजन करने का भिन्न भिन्न तरीका, भिन्न भिन्न भोजन,
एक सरल सीधे खाद्य पदार्थों में, सूखी रोटियों में मधुर स्वाद लेता है और दूसरे को मिर्च मसाले से परिपूर्ण भोजन प्रिय है। संक्षेप में, संसार विभिन्न तत्वों, मंतव्यों तथा जीवन दर्शन वाले व्यक्ति समूहों से बना हुआ है। फिर किस प्रकार आप अपनी योग्यता, अभिरुचि अथवा साम्य विचारधारा का व्यक्ति पाने की आशा कर रहे हैं? नहीं, कदापि नहीं। आपको अपने जैसा व्यक्ति कदापि प्राप्त नहीं होगा। आपको जीवन पथ पर अकेले ही अग्रसर होना पड़ेगा। कोई आपके साथ दूर तक नहीं चलेगा। आप अकेले चलिए। जीवन को एक यात्रा मानिए। यात्रा में 1-2 अल्पकालीन संगी साथी आपको प्राप्त हो जाएंगे। इनसे 4 दिन के लिए आप बोलते हैं, बरतते हैं, हंसी ठट्ठा, संघर्ष, छीना झपटी चलती है। साथ साथ कुछ समय तक आगे बढ़ते हैं, किंतु धीरे धीरे उनकी जीवन यात्रा समाप्त होती चलती है। एक के पश्चात दूसरा अपने गंतव्य स्थान पर रुककर आपको छोड़ के चलता बनता है। आपके साथ अभी 6-7 व्यक्तियों का परिवार था। 7 में से 6 रह गए, फिर 5, फिर 4 और फिर धीरे धीरे आप अकेले रह जाते हैं। अरे, मैं अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। आपका मन कुछ काल के लिए अशांत सा हो उठता है। उसमें एक कड़वाहट, खालीपन सा आ जाता है। पर वास्तव में जीवन का यह अकेलापन ही मानव जीवन का चरम सत्य है। सबको पाकर भी हम सब अकेले हैं, नितांत अकेले। हमारे साथ कोई भी दूर तक चलने वाला नहीं है। जिन्हें हम भ्रम मायावश अपने साथ चलता हुआ समझते हैं, वास्तव में वे हमारे अल्पकालीन सहयात्री मात्र हैं। हमारे अकेलेपन में कोई भी हाथ बटाने, दिलासा देने वाला नहीं है। हम अकेले आए, अकेले मृत्यु पर्यंत चलते रहें, अकेले ही निरंतर बढ़ते रहेंगे। नित नए नए रूप बनाकर मनुष्य इस अकेलेपन को विस्मृत करने का उद्योग करता है। भीड़ भाड़ से भरे हुए विशाल नगरों में निवास करता है। सिनेमा, थिएटर, दौड़, खेल इत्यादि देखता है। अपने परिवार, इष्ट मित्रों की संख्या में विस्तार करता है, किंतु वह मूर्ख नहीं जानता कि इस माया चक्र से वह स्वयं ही उलझन में फंस रहा है। माया के चक्रव्यूह में फंसता चला जा रहा है। दूसरों के बल पर चलने, उनसे आशा, उत्साह, प्रेरणा या सहायता चाहने का ये मायाजाल मृग मरीचिका नहीं है तो भला और क्या है। अकेलेपन से भयभीत ना हो। ईश्वरीय ज्योति के पुण्य मानव, तू अकेला चल। बियावान जंगल अथवा भीड़ भाड़ से युक्त नगर प्रांत में सर्वत्र अकेला चल। अकेलेपन से तुझे भयभीत नहीं होना है। महान व्यक्ति सदैव अकेले चले हैं और इस अकेलेपन के कारण ही दूर तक चले हैं। अकेले व्यक्तियों ने अपने सहारे ही संसार के महानतम कार्य संपन्न किए हैं। उन्हें एकमात्र अपनी ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। वे अपने ही आंतरिक सुख से सदैव प्रफुल्लित रहे। दूसरे से दुख मिटाने की उन्होंने कभी आशा नहीं रखी। निज वृत्तियों में ही उन्होंने सहारा ढूंढा। अकेलेपन से घबराना नहीं है, वरन खुद को संघर्ष करने के लिए पुष्ट करना है। अकेलापन जीवन का चरम सत्य है, किंतु अकेलेपन से घबराना, जी तोड़ना, कर्तव्य पथ में हतोत्साहित या निराश होना सबसे बड़ा पाप है। अकेलेपन से मत घबराइए। अकेलापन आपके निजी आंतरिक प्रदेश में छुपी हुई महान शक्तियों को विकसित करने का साधन है। अपने ऊपर आश्रित रहने से आप अपनी उच्चतम शक्तियों को खोज निकालते हैं। जितना ही आप अपनी शक्तियों से कार्य लेते हैं, उतना ही उनकी अभिवृद्धि या विकास होता है। अतः अकेलेपन से निराश होकर कायरों की तरह संसार से भागकर एक कोने में छिप जाने के लिए कोई स्थान नहीं है। अकेले हैं तो डरे नहीं, हतोत्साहित न हो, वरन अपनी ही शक्तियों का इस मर्यादा तक विकास करें कि दूसरों के आश्रय की आवश्यकता ही नहीं पड़े। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।